दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में शिव नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ खड़ा होता तो वह उससे बात तक नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि जिन्हें वह जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्म आती थी। वह उनसे ठीक से बात नहीं कर पाता था और अपनी इस समस्या के कारण वह बहुत ही परेशान रहता था, क्योंकि राम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ राम की शर्माने की आदत भी बढ़ती ही चली गई, जिसके कारण वह और ज़्यादा निराश और परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से किस तरह से छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी उसकी समस्या को लेकर बहुत परेशान रहते थे। वे सोचते थे, इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। जब भी वह कहीं काम पर जाता तो लोग उसके इसी सीधेपन का भरपूर फ़ायदा उठाते। लोग राम को परेशान करते, परंतु वह ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता, जिसके कारण उसे कोई भी कुछ भी कह देता और वह वहाँ से चला जाता। इन्हीं सभी कारणों के कारण उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता था। राम के मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता, लेकिन अपनी इस आदत के कारण राम किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में दबी पड़ी थी, लेकिन कभी भी राम ने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई। जब वह छोटा सा बच्चा था तब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी इस आदत से लोग उसकी सराहना भी करते थे। लेकिन जब राम बड़ा हो गया तो इस आदत के कारण उसे जीवन जीने में अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ रही थी। राम भी अपनी इस गलती के कारण बहुत परेशान रहता था। अपनी इस एक आदत से छुटकारा पाना तो चाहता था, पर कैसे? वह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह पाए। जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वह सबसे खुलकर कह सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। उसके केवल गिने चुने मित्र ही थे जिससे वह अपने मन की बात कर पाता। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग राम की हंसी उड़ाते थे। उसका मजाक बनाते हुए लोग कहते कि आज तो तेरे मुंह में जबान आ गई है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी और इस समस्या के कारण अब राम के माता पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात रख सके। लेकिन एक दिन जब उसके पिता ने अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हुए देखा तब उन्हें बहुत क्रोध आया और राम को खरी खोटी सुनाने लगी। उन्होंने राम को इतना डांट दिया कि राम अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। शाम हो चुकी थी पर अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे। वे अपने बेटे को घर पर वापस देखना चाहते थे, लेकिन राम भागते भागते एक पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। वहाँ से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूँगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहाँ तक कि वह मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनको जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही राम कूदने की तैयारी कर रहा था तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को क्या तुम वापस पा सकते हो? जैसे ही आवाज़ उसके कानों में पड़ी, राम पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया एक बौद्ध भिक्षुक उनके पीछे खड़ा है। भिक्षुक को अपने पीछे खड़ा देखकर राम डर सा गया। उसने अपने कदम पीछे खींच लिए
और चुपचाप उसी जगह पर खड़ा हो गया। अपनी इस आदत के कारण वह बौद्ध भिक्षुक से कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी तो भिक्षुक राम से कहते हैं, बेटा क्या बात है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने जीवन को समाप्त क्यों करना चाहते हो? यह जीवन अनमोल है, बहुत कम लोगों को नसीब होता है, तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है? इस पर युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ खड़ा होकर देख रहा था। तभी बौद्ध भिक्षुक राम से कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊँगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी पड़ेगी, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस बौद्ध भिक्षुक की यह बात सुनकर राम कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। राम की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक राम के पास जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। यदि तुम चाहते हो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य ही कर दूँगा। इसका जवाब देखते हुए राम बौद्ध भिक्षुक से कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चले जाइए। इस पर बौद्ध भिक्षुक राम से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए, कोई तुम्हारी मदद न कर पाएगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षुक पीछे की ओर मुड़े और अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। राम वहीं खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूरी पर पहुँचे, राम ने जोर से आवाज़ लगाई, गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकोगे? क्या आप मुझे उसका समाधान दे सकोगे? यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक वहीं पर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर उन्होंने राम की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। यदि तुम अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य ही करूँगा। तभी राम बौद्ध भिक्षुक को अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं बहुत शर्मीला हूँ, जिसके कारण मैं किसी से बात नहीं कर पाता, यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी बात से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूँ, अपने मन की बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? बौद्ध भिक्षुक ने राम की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर उसका जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीला होना, इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिसके कारण उसका समाधान करने में भी तुम असमर्थ हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही डर नज़र आता है और हम हर जगह से डरते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकता है। फिर वह बौद्ध भिक्षुक राम से कहते हैं, बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? राम इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी बौद्ध भिक्षुक राम को कहते हैं, अच्छा, तो यह बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं?
युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे लगता है कि मानो मेरे पिताजी मुझे अभी डांट देंगे, मुझ पर गुस्सा करेंगे, नाराज हो जाएंगे और कहीं न कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कहीं कुछ गलत बात ही करूँगा। यहाँ तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं शायद मेरे पिताजी मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डरना अलग बात है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपा करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे भी लोगों की तरह अपने जीवन को खुलकर जीना है। उस युवक की सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु राम से कहते हैं, जाओ अपने पिता से कहो कि मुझे काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही बता दूंगा। राम काफ़ी घबरा गया। उसने गुरुवर से कहा, गुरुवर, मुझे यह कार्य न करने दीजिए। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती है और मैं उनसे धन भला कैसे मांगूंगा। यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु राम से कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। भिक्षुक की यह बात सुनकर राम भिक्षुक से कहता है, गुरुवर, ऐसा न कहो। कृपा करके मुझे कोई और कार्य बताइए, कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कोई ऐसा समाधान बताइए। इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु राम से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें मेरा यह कार्य करना ही होगा जो मैंने तुमसे कहा है। वह युवक घबराकर काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद पुनः गुरुवर से कहता है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं मैं इस कार्य को करूं तो मैं इसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर को लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। राम अपने पिता से डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर उसके पिता कहते हैं, बोलो, क्या बात है बेटा? राम आगे कहता है, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आपसे धन चाहिए। क्या आप मुझे धन दे सकते हो? इतना सुनते ही राम के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफ़ी देर देखने के बाद वह खुशी से झूम उठे। तुरंत ही उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथ पर रख दिया और कहने लगे, बेटा, इतना धन काफ़ी है, क्या तुम्हें और भी चाहिए? यह जवाब सुनकर राम अपने पिता से कहता है, नहीं नहीं पिताजी, इतना काफ़ी है, मैं इतने से काम चला लूँगा। राम उस धन को लेकर तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास दौड़ा दौड़ा चला गया और अपने धन में हाथ को दिखाते हुए कहता है, गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैं पैसे लेकर आ चुका हूँ। मैंने अपने पिता से पैसे मांग लिए हैं। अब आप मेरी समस्या का समाधान बताओ। तभी बौद्ध भिक्षु राम से कहते हैं, अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है, तभी तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता पाऊंगा। यदि तुम मेरे इस कार्य को पूरा नहीं कर सके तो मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताने वाला नहीं। तभी राम उस बौद्ध भिक्षुक से कहता है, गुरुवर, अभी तो मैंने आपके लिए एक काम किया है और अभी ही आप मुझे एक और काम करने के लिए कह रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षुक राम से कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरे लिए गरीबी एक काम करना ही होगा और दुख देने वाली चीज। राम एक बार फिर से गरीबी में देर सोच विचार समस्याओं से घिरा रहता है। भिक्षुक से कहता है, वह हर समय अपने आप है, बताइए लाचार में मुझे क्या करना है। कई बार वह महसूस करता है कि वह कुछ राम से कहा, यह धन जिंदगी में कई समस्याएं मांग कर लेकर आए हो। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति इस धन को वापस अपने सीमाओं में भी फंसा होता है। कई बार गरीब व्यक्ति यह भी अपने परिवार को दो वक्त का खाना खिलाने में काम नहीं करना का सामना कर, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे यह धन वापस मांग लूँगा अपना काम पूरा करने के लिए। यह बात सुनकर राम एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से काँप गया और कहने लगा, गुरुवर, आप मुझे और कोई काम सौंप दीजिए,
मैं उसे ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी यदि मैं धन लेकर अपने पिताजी के पास वापस जाता हूँ तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं तो उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊँगा। गुरुवर, कृपा करके मुझे कोई और काम दें। तभी बौद्ध भिक्षुक उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है तुम्हें उसी कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद राम बौद्ध भिक्षुक से कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूँ और यह धन लौटाकर अभी आता हूँ। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास गया और अपने पिताजी से कहा, मैं यह धन अभी नहीं लेना चाहता, अभी यह धन आप वापस ले लीजिए। जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं आपसे यह धन मांग लूँगा। उसके पिताजी राम की तरफ घूरकर काफ़ी देर तक देखते रहे और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, मैं समझता हूँ किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। उसके बारे में समझना जरूरी है। कब, क्या, कैसे और कितना करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी ज़रूरी है। कोई भी काम ऐसे ही शुरू नहीं किया जा सकता। उसमें हम सफल होंगे या असफल, इसका तो अनुमान हमें लगाना ही पड़ेगा। जब हम इन सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें धन लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सही निर्णय लिया। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित है तो यह सारा धन मैं तुम्हें लौटा दूंगा। राम अपने पिता से यह सब बातें सुनकर मन ही मन प्रसन्न था। उसने तो यह उम्मीद तक नहीं की थी कि उसके पिताजी हंसकर उसे इस तरह सारी बातें समझाएंगे। मन ही मन वह सोच रहा था कि तभी उसके पिताजी उसके और करीब आ गए और अपने उस युवा बेटे को गले से लगा लिया। जैसे ही पिता ने राम को गले से लगाया उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास और हौसला बढ़ गया। उसके बाद राम वापस गुरुवर के पास लौटा और कहने लगा, गुरुवर, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने धन अपने पिताजी को वापस कर दिया है। अब तो कृपा करके मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षुक राम की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। राम कहता है, महाराज, आप आखिर कब तक मुझे बार बार इस तरह के काम करवाते रहेंगे? क्या आपके पास मेरी समस्या का समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे, जिस तरह सभी लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं? क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे? आपने कहा, जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ। मैंने धन मांग लिया और फिर कहा, जाओ अपने पिता को यह धन लौटा कर आओ। आपके कहे अनुसार मैंने वैसा भी कर दिया और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षुक राम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, बस यह आखिरी काम है। यह बहुत ही सरल है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा कर लोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊँगा। इस पर राम फिर से एक बार सोच विचार कर बौद्ध भिक्षुक से कहता है, ठीक है, लेकिन यह आखिरी काम है जो मैं आपके लिए करूँगा। कृपा बताइए मुझे क्या करना है? तभी बौद्ध भिक्षुक ने एक मूर्ति निकालकर राम के हाथों में थमा दी और कहा, यह देखने में बहुत ही साधारण सी मूर्ति है। लेकिन बौद्ध भिक्षुक राम से कहते हैं, बेटा, तुम्हें इसे बाजार में ले जाकर 100 सोने के सिक्कों में बेचना है। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। राम उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बड़े ही गौर से देखता है और उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, गुरुवर, यह तो बड़ी ही साधारण सी मूर्ति लग रही है, मानो मिट्टी की बनी हो। इसके बदले में मुझे 100 सोने के सिक्के कौन देगा? इसके बदले में 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाएं, वही बहुत है। लेकिन इसके लिए 100 सोने के सिक्के कोई देने को तैयार नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षुक राम से कहते हैं, बेटा, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है, यदि तुम उसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा।
अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो, फिर से वही पुराने जीवन में जहाँ लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, जो लोग तुम्हें डराते हैं, सताते हैं। मैं तुम्हें अपने डर से निकलने में मदद कर रहा हूँ। तुम मेरे इस काम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। राम उन बौद्ध भिक्षु की बात मानकर मन ही मन विचार करता है, मुझे तो मेरी समस्या का समाधान किसी भी हालत में चाहिए, जिस कारण वह उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वह एक जगह उस मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि कोई आएगा और उसे उस मूर्ति के बारे में पूछेगा। देखते ही देखते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया। उसने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर अपने सामान को बेच रहे थे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे। उसने सोचा, यदि मुझे अपनी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी होगी। उस युवक ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह इतनी ज़ोर से चिल्ला नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ खुद तक ही सुनाई पड़ रही थी, तो भला उसकी आवाज़ दूसरे कैसे सुनते। धीरे धीरे शाम हो गई। राम को डर था कि कहीं बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले न जाए, अन्यथा उसे उसकी समस्या का समाधान कौन देगा। यह सोचकर उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू की, सोने के सिक्के में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज़ सुनकर लोग उसके पास आने लगे, उससे सवाल करने लगे, इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इस साधारण सी दिखने वाली मूर्ति के लिए सोने के सिक्कों की मांग कर रहे हो। इसके अंदर कुछ ऐसा तो खास होगा। राम काफ़ी देर तक सोच विचार कर कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यह मूर्ति यहाँ पर बेचने आया हूँ। तभी उसमें से एक युवक राम से कहता है, अगर कोई ऐसी बात हो, इस मूर्ति को कोई खरीदने वाला नहीं है। इस मूर्ति में कुछ तो खास होना चाहिए, जिसके लिए तुम सोने की सिक्कों की मांग कर रहे हो। तुम्हें यह तो बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए। सभी ने बस एक ही सवाल किया, मूर्ति की खासियत क्या है। राम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, कई प्रयत्न किए, परंतु कोई भी उस मूर्ति के लिए सोने के सिक्के देने को तैयार नहीं था। वह निराश हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कुछ लोग अपने सामान की खासियत बता रहे हैं। वे लोगों को समझा रहे हैं कि हमारी सामान की खासियत क्या है। उन्हें देखकर राम ने भी सोचा, मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खास बातें लोगों को बतानी चाहिए। उसने एक बार फिर जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू की, समस्या का समाधान निकालने वाले मेरे गुरु की इकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है। जिसके पास यह मूर्ति होगी, उसके घर में कोई भी समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताएगी। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे, उसे यह सवाल करने लगे, क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी उसे कोई भी समस्या नहीं होगी? क्या सच में यह सभी समस्याओं का समाधान करती है? उसका जवाब देते हुए युवक कहता है, हाँ, सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। यदि आप इस मूर्ति को ले जाते हैं, आपके घर में कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी यह मूर्ति आपको बता देगी। ऐसा सुनने के बाद सभी लोग उस मूर्ति की तरफ आकर्षित हो गए। सभी उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। कोई उसे 200 सोने के सिक्के में तो कोई 400 सोने के सिक्के में। एक व्यक्ति तो उस मूर्ति के लिए 1000 सोने के सिक्के देने को तैयार था। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि यह मूर्ति लोगों की समस्या का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए। राम का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, बता रहा था। उसके मन में अब कोई भी डर नहीं था। वह लोगों को मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बताए जा रहा था, जिसके कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे। वह भरोसा लोगों की नज़रों में भी नज़र आ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे।
राम ने जोर से आवाज़ लगाई, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह मेरे गुरु की मूर्ति है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर राम उस मूर्ति को लेकर वापस खाली हाथ लौट आया और गुरुवर के पास पहुंचा और गुरुवर से कहने लगा, गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया मेरी समस्या क्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं ला पाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल ही गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु राम से कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया, तुमने तो स्वयं ही अपनी समस्या का समाधान किया है। अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलझा ली है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, मैं यह करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यदि अपना मुंह खोलूँगा तो लोग मेरे बारे में हंसेंगे तो नहीं, यदि मैंने मुंह खोल दिया तो मैं कुछ गलत ही करूँगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे, ऐसे कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे, लेकिन इस मूर्ति के बेचने के चक्कर में तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, उनके सामने खुलकर वह कहा जो तुम्हें कहना था, तो तुम्हारे मन का डर खुद ही समाप्त हो गया। जिसे तुम शर्माना कहते थे वह अपने आप ही तुम्हारे भीतर से कहीं गायब हो गया। राम अपने गुरु की बात सुनकर अपने गुरु से कहता है, गुरुवर आप सही कहते हैं, आपने आज मेरे मन में यह विश्वास जगा दिया जिससे मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डर को धीरे धीरे खत्म करने से ही ना आपको शर्म आएगी ना ही डर लगेगा। जब आपके अंदर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा तो आप अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो, उसका रास्ता आपके लिए पूरी तरह से साफ हो जाए।